हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं तुम्हारा भाई पंकज। हमने क्या देखा था हिंदी में, पहला देखा था ना तत्सम तद्भव। आज अपना नया चैप्टर है हिंदी में वाक्य पदबंध। देखते हैं वाक्य पदबंध क्या होता है ना। चलो स्टार्ट करते हैं वाक्य पदबंध। अच्छा, पदबंध होता क्या चीज़ है। सबसे पहली बात है पदबंध क्या चीज़ होती है। जो कई पदों के योग से बने वाक्यांश को जो एक ही पद का काम करते हैं वो पदबंध कहलाते हैं। कई पदों के योग से बने वाक्यांश को जो एक ही पद का काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे पदबंध कहलाते हैं। जब एक से अधिक पद मिलकर मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं तब उसे बंधी हुई इकाई को क्या कहते हैं, पदबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, पदबंध। जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं तब उसी बंधी हुई इकाई को क्या कहते हैं, हम पदबंध कहते हैं। पदबंध के भेद। पदबंध के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार के भेद होते हैं पदबंध के? 5 भेद होते हैं। ठीक है। एक तो होता है संज्ञा पदबंध, सर्वनामिक पदबंध और विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और छठा होता है हमारा, पांचवा होता है हमारा क्रिया विशेषण पदबंध। तो कोई कभी पूछे कि पदबंध कितने प्रकार के होते हैं, पदबंध हमारे 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण पदबंध। चलो आगे देखते हैं संज्ञा पदबंध क्या होता है। संज्ञा पदबंध वाक्य में संज्ञा पद का काम करने वाला पदबंध। वाक्य में संज्ञा पद का काम करने वाला पदबंध क्या कहलाता है, हमारा संज्ञा पदबंध कहलाता है। क्या कहलाता है, हमारा संज्ञा पदबंध कहलाता है। देखो उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से अच्छा समझ में आएगा। यह है जयपुर से आए लोग डिग्गी गए हैं। जयपुर से आए लोग डिग्गी गए हैं। यहाँ लोग क्या हो गया, यहाँ पे संज्ञा हो गया। क्या हो गया, संज्ञा। वहाँ पर हमें जब क्वेश्चन देगा ना उसमें अंडरलाइन दिया हुआ होगा, बोले ये क्या कौन सा पदबंध है। जो अंडरलाइन दिया हुआ हो वही हमको बताना है कि ये कौन सा पदबंध है। ठीक है। यह जयपुर से आए लोग डिग्गी गए। लोग क्या होगा, संज्ञा होगा। जैसे परिश्रम करने वाले छात्र, छात्र क्या है यहाँ पे, संज्ञा। क्या है, संज्ञा। हमारे पड़ोसी का लड़का, लड़का क्या है, संज्ञा है। जयपुर में स्थित आमेर, आमेर क्या हो गया, ये भी संज्ञा हो गया। ठीक है। तो ये हो गया हमारे संज्ञा पदबंध। ठीक है। उसमें जब हम क्वेश्चन पूछेगा इसमें कौन सा पदबंध है, उसके नीचे पहले अंडरलाइन दिया हुआ होगा, उसमें अंडरलाइन को पूछेगा इसमें अंडरलाइन जो है ये कौन सा पदबंध है। ठीक है। चलो अगला देखते हैं सर्वनाम पदबंध। वाक्य में सर्वनाम पद का कार्य करने वाले पदबंध। वाक्य में सर्वनाम पद का कार्य करने वाले पदबंध सर्वनाम पदबंध कहलाते हैं। जैसे बहुत बोलने वाले तुम, तुम क्या हो गया, यहाँ सर्वनाम हो गया। जो लड़की कल आई थी वह है, क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। चोट खाए हुए तुम, तुम क्या है, सर्वनाम है। मैदान में खड़ा वह है, ये क्या है, हमारे सारे सर्वनाम पदबंध हैं। क्या है, हमारे सारे सर्वनाम पद। मुख्य जो शब्द है, वाक्य जितने भी शब्द होते हैं ना और उस पर आश्रित होते हैं। ठीक है। क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। तो इसमें सब में क्या है, हमारा सर्वनाम पदबंध। चलो आगे देखते हैं। तीसरा हमारा विशेषण पदबंध। जब अनेक पद एक साथ मिलकर
एक साथ मिलकर किसी संज्ञा या सर्वनाम पद की विशेषता बतलाते हैं तब उन्हें विशेषण पदबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण पदबंध। जब अनेक पद एक साथ मिलकर किसी संज्ञा या सर्वनाम पद की विशेषता बतलाते हैं तब उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे यहाँ अंडरलाइन कहाँ तक? यहाँ शेर से लेकर वाले तक है। शेर की तरह दहाड़ने वाले, शेर की तरह दहाड़ने वाले क्या होगा? विशेषण। मेरे घर के सामने वाला, अगर देखो वाला तक है तो विशेषण पदबंध है। अगर मकान तक होता ना, ये आगे तक मकान तक, तो क्या हो जाता? संज्ञा पदबंध हो जाता, क्योंकि फिर मकान हो गया मुख्य शब्द। क्या हो गया? मकान मुख्य शब्द हो गया। तो इसलिए मेरे घर के सामने वाला, यहाँ तक अंडरलाइन है ना, कि मेरे घर के सामने वाला, तो क्या हो गया? ये हमारा विशेषण पदबंध। अगर यही होता मेरे घर के सामने वाला मकान तक, अगर अंडरलाइन होता तो ये हो जाता हमारा संज्ञा पदबंध। जैसे राधा बहुत सुंदर व सुशिक्षित है, सुशिक्षित, तो ये यहाँ तक कितना हो गया? विशेषण पदबंध। अगर यहाँ तक होता लड़की तक होता, अगर हमारा अंडरलाइन, तो ये हो जाता हमारा संज्ञा पदबंध। हमें अंडरलाइन भी देखना कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है? चलो अब देखते हैं क्रिया पदबंध। जब कोई पद समूह वाक्य में क्रिया का काम करते हैं, तो वह क्रिया पदबंध कहलाती है। क्या कहलाती है? वो क्रिया पदबंध कहलाती है। वास्तव में यह मुख्य क्रिया तथा उसकी सहायक या पूर्वकालिक क्रियाओं से मिलकर बना हुआ रूप होता है। किससे बना हुआ रूप होता है? वो हमारा मुख्य क्रिया, उसकी सहायक क्रिया या पूर्वकालिक क्रिया से मिलकर बना हुआ रूप होता है। जैसे वह दूध पीकर सो गया, यहाँ सो गया क्या हो गई? क्रिया हो गई। सुरेश नदी में डूब गया क्रिया हो गई। तुम क्या करना चाहते हो? क्रिया है। हम खा पी चुके का क्या मतलब हो गया? ये हमारी क्रिया हो गई, ठीक है? अब देखते हैं क्रिया विशेषण। क्या देखते हैं हम? क्रिया विशेषण पदबंध। जब वाक्य में अनेक पद एक साथ मिलकर क्रिया विशेषण का काम करते हैं, जब वाक्य में अनेक शब्द मिलकर क्रिया विशेषण का काम करते हैं, तब वे क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं। यह पदबंध मूलतः क्रिया का विशेषण रूप होने के कारण प्राय क्रिया से पहले आता है। अगर क्रिया विशेषण पदबंध पहचानना हो तो हमको वो जो आने वाला पदबंध है वो हमेशा क्रिया से पहला आएगा। किससे आएगा? क्रिया से पहला आएगा। देखो बताते हैं अभी कैसे आता है पहले। जैसे कुछ लोग सोते सोते तक अंडरलाइन है, चलते क्या हो गया है? ये क्या है? हमारी क्रिया। क्या है? क्रिया। जो क्रिया से पहला आया है सोते तो क्या हुआ? हमारा क्रिया विशेषण पदबंध। क्या हो गया? हमारा क्रिया विशेषण पदबंध, क्योंकि क्रिया से पहले भी आया है ना। वे धीरे धीरे बतियाते आ रहे थे, क्या हो गई? क्रिया हो गई। बात करना भी क्रिया होगी ना, क्रिया से पहला आया है ये, तो क्या होगा? हमारा क्रिया विशेषण पदबंध। वह बात पर रोने लगता है, रोना क्या हो गई? क्रिया हो गई। ये ये अगले वाला क्या होगा? ये क्रिया विशेषण पदबंध हो गया। अंधेरा हो जाने से पहले घर आ जाना क्या हो गई? आना क्या? क्रिया आ गई।
तो क्रिया से पहला क्या काम हो रहा है, अंधेरा हो जाने से पहले क्या हो गया, ये क्या हो गया, हमारी क्रिया विशेषण पदबंध हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्रिया विशेषण पदबंध हमेशा क्रिया से पहले आएगा, हमेशा क्रिया से पहले आएगा। इसकी सबसे सही वो तरीके पहचानने की। चलो, पदबंध का अंतिम शब्द जो व्याकरणिक इकाई होता है, जो पदबंध का अंतिम शब्द होता है, जो व्याकरणिक इकाई होता है, प्राय वह पदबंध उसी इकाई के नाम से जाना जाता है। जो अंतिम पद होता है पदबंध का, प्राय वह पदबंध उसी इकाई के नाम से जाना जाता है, उसी इकाई के नाम से जाना जाता है। क्रिया पदबंध का स्थान वाक्य के अंत में होता है। जो क्रिया पदबंध होता है वो वाक्य के अंत में होता है। देखो, ये लाइन हमेशा ध्यान रखना, पदबंध का अंतिम शब्द जो व्याकरणिक इकाई होता है, प्राय वही पदबंध उसी नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना था, उसी नाम से जाना जाता है। जब क्रिया पदबंध का स्थान वाक्य के अंत, और जो क्रिया पदबंध होते हैं वो वाक्य के अंत में आते हैं, वाक्य के अंत में आते हैं। देखो, इसके हिसाब से दिखाता हूँ मैं तुम्हें एग्जाम्पल। देखो, देखो मैंने क्या बोला था, जो पदबंध का अंतिम इकाई होता है व्याकरणिक दृष्टि से, वही पदबंध का नाम होता है। यह लोग क्या है, अंतिम शब्द क्या है इस अंडरलाइन का, लोग, संज्ञा, ये संज्ञा, ये संज्ञा, ये संज्ञा, है ना। तुम, वह, तुम, वह क्या हो गए, ये हमारे सब नाम हो गए। तो ये सब नाम पदबंध हो गया। अंतिम पद देखना हमको, शेर की तरह दहाड़ने वाले, दहाड़ने वाले क्या हो गया, विशेषण हो गया, है ना। मेरे घर के सामने वाला विशेषण हो गया। राधा बहुत सुंदर है, सुशिक्षित है, सुशिक्षित क्या हो गया, विशेषण हो गया। अब क्रिया देखते हैं। मैंने कहा था क्रिया पदबंध हमेशा वाक्य के अंत में आता है। ठीक है, वह दूध पीकर सो गया, सो गया क्रिया हो गई। डूब गया क्रिया हो गई। करना चाहते हो क्रिया हो गई। खा पी चुके हैं ये भी क्रिया हो गई। ठीक है, और क्रिया विशेषण मैंने तुम्हें बताया जो हमेशा क्रिया से पहले आता है। कुछ लोग सोते सोते, अंडरलाइन सोते सोते तक है, चलते क्रिया हो गई, क्रिया से पहले आ गया। धीरे धीरे बातें करना भी क्रिया है, पहला आया है। रोना भी क्रिया है, वो भी पहला आया है। यहाँ पर आना, घर आना भी क्रिया है, तो अंधेरा हो जाने से पहले, है ना। तो ये हमारे पदबंध हैं। ये हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन इसका हमेशा पूछा जाता है। मतलब अंडरलाइन कोई वाक्य दिया होगा, उसमें बीच में अंडरलाइन दे दी होगी, अंडरलाइन को पूछ लेगा इसमें कौन सा पदबंध है। ध्यान रखना, पदबंध हमेशा 5 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण पदबंध। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। चलो, क्लास अच्छी लगी हो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।